कुटुंब संस्था द्वारा निर्मित सनातन तिथि कैलेंडर विक्रम संवत 2083 का भव्य विमोचन रविवार को सूर्यनगर स्थित समाधि पार्क मंदिर में आयोजित किया गया। आयोजित एक गरिमामयी समारोह में किया गया। इस अवसर पर कैलेंडर का विमोचन राष्ट्रीय और कथावाचक अरविंद जी महाराज के पवन कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश गर्ग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी सुनील विकल उपस्थित रहे। अपने आशीर्वचन में अरविंद जी महाराज ने कुटुंब संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि सनातन परंपरा में तिथि, पक्ष और मास का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का तिथि आधारित कैलेंडर समाज को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन सकता है और ये नई पीढ़ी को अपने जड़ों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने कहा कि कुटुंब संस्था द्वारा किया गया ये प्रयास सनातन संस्कृति को पुनः समाज में जागृत करने की दिशा में एक प्रेरणादायक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जब समाज अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़ता है और तभी संस्कार और परंपराएं सशक्त रूप से आगे बढ़ती हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष सुनील विकल ने कहा कि आज के आधुनिक समय में जब लोग धीरे धीरे अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार के सनातन तिथि आधारित कैलेंडर समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में कुटुंब संस्था के संयोजक विदित सिंगल ने सभी संत महात्माओं, अतिथियों और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुटुंब संस्था का उद्देश्य समाज को जोड़ना, परिवारों में संस्कारों को मजबूत करना और सनातन संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर उसी दिशा में एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने कुटुंब संस्था के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए इसे समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की एक प्रेरणादायक पहल बताया। आज हमने सनातन तिथि कैलेंडर विक्रम संवत 2083 का विमोचन किया है। ये एक खास कैलेंडर है और मैं कहूँगा हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कैलेंडर आज हम लोगों ने बनाया है जो प्रॉपर विक्रम संवत के हिसाब से ही है, जो 19 मार्च जो हमारे नवरात्रे का पहला दिन होता है प्रतिपदा, वहीं से स्टार्ट होगा और अगले साल चैत के महीने तक पूरा चलेगा। इसमें और जो खासियत है वो ये है कि इसमें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने ना मिलके चैत, बैसाख, ज्येष्ठ हिंदी के महीने मिलेंगे और हिंदी के महीनों के हिसाब से कैलेंडर चलेगा। और साथ ही जो तारीखें होती हैं वो तारीख ना होकर आपको तिथियाँ मिलेंगी। अभी तक हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 20 सितंबर की अष्टमी है, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे अष्टमी का 20 सितंबर है, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों के घरों में ये कैलेंडर लगे और जो आने वाली पीढ़ी है जो इन चीज़ों को भूल चुकी है, जो बिल्कुल नहीं जानते बच्चे कि हिंदी महीने कौन से होते हैं, तो वो एक जानकारी देने का एक उद्देश्य है, इसलिए बनाया गया। अंग्रेजी दुनिया में हिंदी और संस्कृति का कैलेंडर है, क्या लगता है बच्चे देखेंगे, क्या लगता है घर घर पहुंचेगा? जी बिल्कुल पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। अभी तक कोई चीज़ ऐसी थी नहीं, इसलिए बच्चों की जानकारी में नहीं थी। और कैलेंडर बनाने का मकसद ही ये है कि दीवार पे जब कोई चीज़ घर में टंगी रहेगी और सुबह शाम नज़र के सामने आएगी तो बच्चों के अंदर भी जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, कैसे बनाया गया है, इसका क्या मतलब है। मैं पिछले 2 महीने इसमें लगा हुआ हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से मिले और जिनको मैंने बताया वो बड़े खुश हुए कि हमें तो मालूम ही नहीं है। ठीक है, ओके। हमारे कुटुंब संस्था के द्वारा संवत 2083 का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें हमारा तिथियों का कैलेंडर है। ये देखिए जानकारी के लिए तारीख भी दी है, लेकिन ये एक बिल्कुल अनूठा और नया काम है। शायद ये काम अभी तक हिंदुस्तान में किसी और ने नहीं किया। ये हमारे विदित जी की संस्था कुटुंब ने एक मंगल कार्य किया है, जिसमें हमारे राकेश गर्ग जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, हमारे श्री विकल जी, सुनील विकल साहब, ये सबने और पूरे आगरा के धर्मावलंबियों ने मिलकर, सनातनियों ने मिलकर यह मंगल कार्य। आपने कहा कि शादी समारोह में भी ये कैलेंडर वितरण होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा यूज ये है कि आप वहाँ जो चीज़ देते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन कैलेंडर आपके घर में जाएगा तो 1 साल तक सनातन आपके घर में जीवित रहेगा। उसके बाद तुरंत दोबारा ठीक है। व्यवस्था में ये जो हमारा चैत्र नवरात्रि से नववर्ष शुरू होता है, उसकी पूर्व बेला में कुटुंब संस्था ने एक अभिनव पूरे देश में पहला प्रयास किया है। अभी तक जितने भी भारतीय तिथियों के कैलेंडर हैं वो सिर्फ जनवरी टू दिसंबर के हिसाब से नहीं। ये चैत्र मास से जब से हमारा ये संवत 2083 शुरू हो गया, आधे महीने का पूरा कैलेंडर एक सनातन से लोगों को जोड़ना। और जैसे अभी महाराज जी ने कहा, अरविंद जी महाराज जी ने, कि लोग 15 मार्च को एकादशी ना बोले, एकादशी 15 मार्च को। अरे हमारे तिथियाँ, हमारे तारीख, हमारे त्यौहार इस कैलेंडर के माध्यम से नए बच्चों में, युवा पीढ़ी तक जाए, इसका बहुत अच्छा प्रयास है। कुटुंब संस्था के सभी इनके द्वारा आज कैलेंडर का विमोचन किया गया और अरविंद जी महाराज अपने राष्ट्रीय संत आगरा में, और
देश विदेश में बड़े ख्याति प्राप्त हमारे राष्ट्रीय संत हैं, उनके द्वारा विमोचन हुआ। राकेश गर्ग जी जो लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष हैं, वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे और मेरे द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता। कुटुंब संस्था के द्वारा आज सनातन हिंदू कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम था। प्रमुख बात यह है, यह कैलेंडर उन्होंने बहुत शुद्धता के साथ और सारी चीज़ों को समाहित करके बनाने का प्रयास किया। और अक्सर कैलेंडरों में हम तिथि नीचे तो लिखते थे, लेकिन कभी भी कैलेंडर चैत्र प्रतिपदा के दिन से प्रारंभ नहीं होता था। जिस दिन हमारा विक्रम संवत 2083 अब शुरू होगा, हर संवत चैत्र प्रतिपदा वाले दिन ही प्रारंभ होता है। तो ये सब चीज़ों से उन्होंने प्रारंभ किया, यह एक बड़ा उनका अनुकरणीय कार्य है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका महत्व लोगों को समझना चाहिए। ये हजारों साल की तपस्या के बाद हमारे कैलेंडर में अमावस्या, पूर्णिमासी तिथियों का विशेष महत्व, विवरण, ये 2083 में तो कैलेंडर बना था, लेकिन शुरू बनाने का कितना समय लगा होगा यह भी हमें समझना होगा कि कितनी सारे हजारों वर्ष लग गए होंगे खगोलीय गणना को करते हुए, जो बिना टेलीस्कोप के, बिना संसाधनों के, मशीनरी के, आँखों से और उसमें अपना जो भी काल की उसमें बना करके उसका करने के बाद यह हुआ है। इसका बड़ा महत्व है। हर परिवार को ये कैलेंडर लगाना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए, बच्चों को भी ये बताना चाहिए। और हम अपनी सनातन से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। और हमारी जड़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, हम सब जानते हैं। हम जो आज भटके हुए हैं उससे भी दूर होंगे। पुनः इस संस्था के आयोजकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।